मुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का। पी ब्लॉक को हम लोग 15 से 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट रिवीजन करेंगे हर एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13 से। बेटा आलू गाजर इन थैला। बोरोन एक नॉन मेटल है, पता होना चाहिए। बोरोन एग्जिस्ट करता है बोरिक एसिड HCbO3 के फॉर्म में। बोरॉक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10 उसका छोटा भाई करना सेम फॉर्मूला, बस 4s2 आ जाएगा, ठीक है ना। देन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन भाई, फिर सिलिकॉन, फिर मेटल में सबसे पहला एल्यूमिनियम भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी 13 ग्रुप का है इस, और यहाँ का बोरोन भाई का कि ब्लैक कलर का होता है, एकदम हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हार्ड होता है। गैलियम के बारे में दिया कि मेल्टिंग पॉइंट भाई का कम होता है, लेकिन भैया बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा होता है, अच्छा खासा थर्मोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रेन देखते हैं गाइस, वही पहला झटका खाता है, क्यों? क्योंकि 12वें नंबर पे क्या था गाइस, डी ब्लॉक खत्म होता है, 13 नंबर का शुरुआत ही आता है, तो बहुत झटका खाना पड़ता है। इसको एटॉमिक रिएक्शन का क्या झटका खाता है कि डाउन ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे कम बोरोन का फिर गैल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। क्यों गैलियम में क्यों आता है? क्योंकि गैलियम में पुअर सेलिंग देखने को मिलता है डी और एफ के कारण, ठीक है ना। फिर तो सबसे छोटा बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ठीक है। अभी पहला झटका खा ही लिया। आयोनाइजेशन थल को याद करना है कि मुक्का मुक्का मार डब्लू डब्लू को ऐसे उल्टा ऐसे करके बना लेना है। तो ऊपर बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर यहाँ इंडियम, फिर थैलियम, तो अरेंज कर देना है इसको। तो ज़्यादा बोरोन का होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, तो बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम भाई का, फिर गैलियम भाई का, फिर एल्यूमिनियम भाई का, फिर इंडियम भाई का, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका का एकदम तगड़ा होता है, सबसे ज़्यादा इस बार होता है इस बोरोन का, फिर मतलब और उस साइड फिर थैलियम भाई, इंडियम भाई, गैलियम भाई, एल्यूमिनियम भाई, ठीक है ना। ठीक है, इनको याद करने का। उसके बाद इसका डेंसिटी को मेरे को ये करनी था, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डेंसिटी देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप डेंसिटी ऐसे इंक्रीजेस, ठीक है ना। बोरोन आलू बेटा आलू का थैला। देन गाइस इसका मेल्टिंग पॉइंट को पता करने के लिए ये पता हो जाओ कि ये बोरोन और एल्यूमिनियम वो नेटवर्क सॉलिड बनाता है, और ये तीनों मेटेलिक बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो नेटवर्क सॉलिड इतना तगड़ा होता है ना, इसलिए इसका गाइस जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम का, और हमने थोड़े पहले देखा गीलियम का कम होता है। सबसे ज़्यादा बोरोन का, एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम, और फिर थैलियम का, इंडियम का और गैलियम का। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और चेक करेंगे तो सब सेम रहेगा, लेकिन बस एक चेंज रहेगा। बोरोन सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ठीक है ना। इसके इसी का उल्टा कर दिया हमने, ठीक है ना। फिर ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में जानते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है। बोरिक एसिड ये HCbO3 स्लिपरी नेचर होता है, वाष्प पाउडर होता है, फिर वाष्प पाउडर स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है ना। वीक मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। फिर ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस और सल्फर के लिए देखते हैं पहले। अगर उसके ऑक्सी एसिड कैसे निकालते हैं, तो अगर उन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट उन लोग का मैक्सिमम आता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उन लोग का फॉस्फोरस और सल्फर का, मतलब एक का 5 एक का 6, तो हम लोग एक यूज़ करते हैं। अगर उसके ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 तो पैरिक, अगर एक से भी दो कम है तो ओस, और ओस से भी दो कम है तो हाइपोस, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर। देन फिर हमने क्लोरीन के भी लिखा हुआ, क्लोरीन के लिए गए अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पैरिक लिखते हैं, उससे दो कम आता है तो इक लिखते हैं, उससे भी दो कम आता है तो ओस, और ओस से भी दो कम तो हाइपोस, ठीक है ना। इसे नाम दे दिया H3PO4 का। इसका हम लोग आगे था 5, मतलब मैक्सिमम आ गया तो हम लोग लिखेंगे इसमें एक, तो आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। HCHPO3 का ये सब याद करने का, तो एक ट्रिक भी बनाऊंगा मैं एक अच्छा ट्रिक, ठीक है ना। ये सब वही है, जैसे इसका मैक्सिमम +1 में पर क्लोरिक एसिड, +5 में आ जाएगा इस बार एक वाला, +3 से भी कम आ गया तो ओस, फिर यहाँ हाइपोस, ठीक है ना। पर क्लोरिक एसिड वही था, इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पढ़ेंगे, ढांचा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस में गए एक डबल तीन सिंगल, सल्फर में दो डबल दो सिंगल, क्लोरीन में तीन डबल एक सिंगल। ऑक्सीजन का ये तो एक ही सब सेंटीमीटर एटम होगा तब के लिए, एक से ज़्यादा अगर सेंट्रल एटम है तो फिर क्या क्या हो जाएगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका तो एक्सो एक फॉर्म बनाएगा, अगर मैक्सिमम स्टेट दो ज़्यादा है तो एक्स डबल एक्स ओ एस फॉर्म बनाएगा, और अगर ऑक्सीजन स्टेट से कम आ रहा है तो एक्स फॉर्म बनाएगा। इसमें दो एक्सेप्शन, एक है हम लोग का P4, आई थिंक P4 H4P2O5 लिखा भी होगा एक्सेप्शन, H4P2O5 बनाना, आई थिंक चाहिए था वो वाला POP, आई थिंक बॉन्ड, लेकिन बनाता PP बॉन्ड में लिखा हूँ इसको, इसको बनाना चाहिए था। अच्छा होना चाहिए था PP बॉन्ड, लेकिन ये बनाता है भैया POP बॉन्ड, ठीक है। और एक होता है I2O5, वो देख लेने का। देन दैट इज नदी का मतलब वही 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड को धोने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि मतलब नाम पता लगा सहारा दे रहा है, ठीक है ना। जब जो सिंगल एटम होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है तो कोई बॉन्डेड एटम उसको सहारा देता है, तो ये 2 2 के लिए वेट करता है, मतलब दोनों सेकंड सेकंड पीरियड में आना चाहिए। 2 2 2 3 3 3 के लिए नहीं करता, 2 4 के लिए नहीं करता, ठीक है ना। बी 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 सेल 2 एक 2 में है, थर्ड पीरियड में आता है, मतलब 2 में है, और हाँ 2 में सेकंड पे थर्ड पीरियड में आता है, इन लोग के लिए वेट करेगा। NF3 के लिए वेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया इनके पास कमी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना।
फिर ये होगी पहला पेज, दूसरा पेज जल्दी लंबा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। फिर गाइस ये अपना तीसरा पेज है, या फिर तीसरा पेज, ठीक है तीसरा पेज अपना बॉन्ड बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट ये होगा गाइस कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। यूज बेसिक नेचर टर्न इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर और इसका अपोजिट यहाँ पर लुईस एसिडिक नेचर। तो लुईस एसिड में अगर बैक बॉन्डिंग करते हैं तो एसिड का कैरेक्टर घटेगा, ठीक है, हम लोग कैरेक्टर घट जाएगा। तो लुईस एसिड इनवर्सिबल अपन जो है बैक बॉन्डिंग, बेस बॉन्डिंग का बेस बॉन्डिंग बीएसपी खासियत करता है, टू सेंटर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है बोरोन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दूसरे बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे पुराना बॉन्डिंग बोलते हैं थ्री सेंटर, मतलब ये तीनों सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ये सबको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। और जो दो इन दोनों को बोलते हैं guys, वो क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये दोनों को टर्मिनल हाइड्रोजन जहाँ पर से ज़्यादा होता है और इनको ब्रिज ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन बैक बॉन्डिंग का होता है कि उसमें बैक बॉन्ड ब्रिज बॉन्डिंग का, उसमें बैक बॉन्ड इन्फॉर्मेशन टेंडेंसी लो होती है, सही बात है। एक Al2Cl6 होता है, ये कोऑर्डिनेट एडिटिव बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन वो इसमें और दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं। फिर एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बी क्या है, स्मॉल साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है, ठीक है ना। ये सब यूज होता है बुलेट बनाने के लिए, मतलब बहुत सिली उली काम बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव फील्ड इंडस्ट्री बॉडी जैसे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम भाई ठीक है, 14 ग्रुप आ चुके हैं अपन लोग। इसमें बोल रहा है कि जो एसन भाई है, तो ग्रुप 14 में क्या आ जाएगा, ग्रुप 14 आ जाएगा कि बोलों कि वो क्या कास्टिक एसन तो हो ना। तो वाला इसमें एसन जो होता है वो कैसे ट्रेड एसन O2 के फॉर्म में आता है, पीबी करेना के फॉर्म में, ठीक है ना। कास्टिक एसन तो वो इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों का टर्मिक साइज होगा डाउन लोग बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सेक्शन। आयनोसन हेल्पिंग इन लोगों का चीज होता है, एक है तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आई थिंक लोग कुछ कोई चाहिए था, काफी क्वेश्चन पर डाउन कर देगा, करेगा तो करता है, ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव में चेंज आता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है, फिर पीबी का, फिर ये तीनों का सेम आता है, ठीक है ना। ये देख रहा है कि नहीं बैंक को, ये सिलिकॉन जर्मेनियम और तीन भाई का, ठीक है ना, तीन ही बोलते होंगे। डेंसिटी है गाइस, सब डेंसिटी में इसका है डाउन द ग्रुप घटता है, डेंसिटी इसका क्या है डाउन द ग्रुप बढ़ता है डेंसिटी, ठीक है वही है डाउन द ग्रुप करेगा। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रहा है कुछ, ठीक है ना। सिलिकॉन का हाँ ठीक है, सिलिकॉन का कार्बन से कम, ठीक है ना। देन मेल्टिंग पॉइंट देख रहे भाई, मेल्टिंग पॉइंट इस वक्त ये देखने का कि मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डाउन द ग्रुप इस बार घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट का डाउन द ग्रुप घटेगा, प्लास्टिक का स्टैंड प्रॉब्लम, क्योंकि वही सेम रीजन कि कार्बन और सिलिकॉन का अच्छा नेटवर्क से बना होगा, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट में भी इसका कोई चेंज नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट एक चेंज है बस, एस्टन ओ पी भी ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। फिर कार्बन एंड सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटेलॉइड्स है और एस एन ओ पी भी मेटल है, ठीक है ना। ये भी एनोमलस यूज करता है और इसका एनोसिन एंथैल्पी हाई, सबके लिए वही है, साइज छोटा है, एनोसिन एंथैल्पी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ठीक है ना। इसका कहते हैं कैटेनेशन वही कार्बन को करता है, मतलब चेन बनाने का, तो पीवी कोई नहीं करता, ठीक है ना। डायमंड इसका है डायमंड स्पेक्ट्रम नेटवर्क सॉलिड, अगर भी हार्ड डिस्क डायमंड के बारे में देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम हाइब्रिडेशन होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, हार्ड डिस्क होता है, ग्रेफाइट के बारे में सब है। ये इसकी जान लोगे तो फ्लोरेंस होता है, उसमें 20 हेक्सागोनल रिंग होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्साइड भी बनाता है गाइस, और ये नॉन न्यूट्रल ऑक्साइड होता है गाइस, हसुन हसुन मतलब मरो नॉट हसुन मतलब है इसका ट्रिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ग्रुप 15 कैसे कहते हैं आगे गाइस, नाप पास्ता ब्लॉक पास इस बार थोड़ा अलग है गाइस। N2 भाई N2 बनाएगा, N2 में यूज करता है, PP4 में इस बार ये दोनों बेसिकली आई थिंक वो होंगे बेसिकली गाइस, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना, देख सकते हैं ये सब है। इसका एनोशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या दिया है कि डाउन द ग्रुप घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें दिया गया हाँ विस्मुट और ये लास्ट वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप घटेगा घटेगा, ठीक है हाँ ठीक है। फिर रेडियस में गाइस डाउन द ग्रुप इसका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉइलिंग पॉइंट भी का गाइस डाउन द ग्रुप एकदम बढ़ेगा बढ़ेगा, इसका मल्टीपल में झोल है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में होता है, ये होता है, ये दोनों नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इसे समझ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा एस्टाइन का, फिर SB भाई का, फिर बी आई भाई का, कहाँ गया भाई पाँचवा पेज, पाँचवा पेज, ठीक है ना, यहाँ पाँचवा पेज, ठीक है। ओवरऑल देखो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एस्टाइन का, SB का, BI का, P4 का, N2 का। डेंसिटी में डाउन द ग्रुप बेसिकली बढ़ेगा, ठीक है ना। एनोमलियस प्रॉपर्टी भी शो होगा नाइट्रोजन का, सेम चीज़ वही। इसका इंपॉर्टेंट देख लोगे, नाइट्रोजन को अगर पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है, बाकी तीनों के साथ एंडोथर्मिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हाइड्राइड्स क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर इसको बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप घटेगा घटेगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटेगा, क्यों, ड्रैगो रूल, ठीक है ना। और डेल एच फॉर्मेशन का डाउन द ग्रुप बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के अपोजिट कर लेना, अगर बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ रहा था तो ये डाउन द ग्रुप घटेगा घटेगा घटेगा। और देखो मेल्टिंग पॉइंट देखो, NH3 में क्या होता है, एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगा सबसे NH3 का, फिर SB3 का, ये सब का।
और इस बार बॉलिंग पॉइंट में NAC धोखा दे देता है, तीसरे नंबर पर चल जाता है, ठीक है ना। तो ये बस फिर यहाँ एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में वही बता दिया कि इसकी कल्टू राम की एक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्या है, E2O3 और E2O5 बनाता है, ठीक है ना। टूवर्ड्स हेलोजन में EX3 EX5 बनाता है। NFT स्टेबल होता है एक्सेप्ट BiF3, ठीक है ना। ये कुछ देखना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल है, मेटल और ग्रुप तो इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस एलोट्रॉप्स बनाता है व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट आई थिंक P4 को बोलते हैं, व्हाइट वाला देखो P4 ऐसे बनाता है। व्हाइट होगा, सॉलिड होगा, पॉइजनस भी होगा, S2 से सॉल्युबल नहीं होगा, CH2 से सॉल्युबल होगा, डार्क में ग्लो करेगा। लाल को भैया ये PH4 को और जोरो बन जाता है, ठीक है ना। ये वो भी S2 से सॉल्युबल नहीं होगा, ये तो S2 से भी सॉल्युबल नहीं होगा। ये डार्क में ये ग्लो भी नहीं करेगा, ये नॉन पॉइजनस होगा। और ब्लैक होता है अल्फा ब्लैक से और बीटा ब्लैक से बनता है, ठीक है ना। मतलब हाँ ब्लैक कैसे बनता है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक होता है। रेड फॉस्फोरस को अगर हिट करेंगे तो अल्फा ब्लैक, और व्हाइट फॉस्फोरस को हिट करेंगे तो बीटा ब्लैक, ठीक है ना। पायरोफॉस्फोरिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है H4P2O7 फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है, मतलब डाउन द ग्रुप घटता है, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है ना। देख लो ग्रुप 16 टेक्नोलॉजी आ गए, वो स्टाइल से टेल पॉलिश, ठीक है ना। इसका देन देख लो एटॉमिक साइज में कोई दिक्कत, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑक्सीजन भाई रिपल्सन के कारण लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सल्फर सिलिकॉन टेलिनियम पोलोनियम अनोसाइन सब कोई एक्सेप्शन नहीं, डाउन द ग्रुप घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसका आई थिंक लास्ट में कुछ इंटरचेंज होता है, वो स्टाइल से तेल पॉलिश उसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है ना। देन इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में बस इंटरचेंज होता है। मेल्टिंग इसको देखो, ये गैस है, ये एसेट में इस बार अपने नेटवर्क थोड़ी टेलिनियम भाई, टेलिनियम होगा, फिर पोलोनियम होगा, फिर ये सिलीनियम, सल्फर ऑक्सीजन, और इसमें ये दो चेंज होता है, टेलिनियम और पोलोनियम, ठीक ना। 7वां पेज दिखाओ, ये 7वां पेज दो ही पेज बच्चा है, ठीक है ना। 7वां पेज पी ब्लॉक का ये भी एनोमलियस पी पे शो करता है, ऑक्सीजन भी शो करता है। फिर H2 और H2S एक्सोथर्मिक दिखाता है, और यहाँ H2O और H2S एक्सोथर्मिक दिखाता है, तो तीनों एंडोथर्मिक। इसको प्रॉपर्टी देखो पहले भाई, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक ना। फिर बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटेगा, क्यों घटेगा, देखो रूल। फिर फॉर्मेशन बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। मेल्टिंग में देख लो H2 H बॉन्डिंग तो सजा H2 का, फिर टेलुनियम भाई का, फिर सेलेनियम भाई, फिर सल्फर भाई, ठीक है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, ठीक है ना। इसका अगर रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से EO2 EO3 एनोमलियस बिहेवियर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ लाइट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, ठीक है ना। ये सब क्या है, ऑल ऑक्सीजन गैस एक्सेप्ट ऑक्सीजन कभी OCl2 और OBr2 में डिपेंड नहीं करता। सल्फर के वीडियो तो बोलते हैं अल्फा सल्फर S8 बनाता है, बीटा सल्फर S6 बनाता है, ठीक है ना। येलो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है ना। क्या इसके बारे में देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्रुप 17 देख लो भाई। फिर कॉल करने बाहर आती, ठीक है ना। रेडियल साइज साउंड ग्रुप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आयोनाइजेशन थेरेपी टर्न ग्रुप घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोगेनिक थेरेपी फ्लोरीन का रिपल्सन का नीचे सेकंड पर है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन ग्रुप घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लास्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं गाइस यहाँ पर। ये आप 2 Cl2 Br2 और I2 का दिया हुआ है, सब चीज़ पर देख सकते हैं गाइस। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये भी डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर में क्लोरीन की इसके बाद आ जाएगा, बिकॉज डिफेक्शन का। बाकी इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है।